अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं लाहौर से आपका जुल्फ़िकार अली, कैमरामैन मुबशर यासीन के साथ। जुलाई की है आज 21 तारीख और देसी महीने सावन की है 7 तारीख और मुहर्रम हराम की है आज 2 तारीख। आज हम जिस इशू पे बात करना चाहते हैं वो पूरे पाकिस्तान का इशू है। यानी पाकिस्तान के कौमी इदारे, रेलवे हो, वापडा हो, PIA हो, स्टील मिल हो, ये बहुत सारे इदारे जो हैं, ये कहा जा रहा है कि ये सालाना 800 अरब रुपए खा रहे हैं और काम इनमें कुछ भी नहीं हो रहा। तो आज एक अहम तरीन इदारे की बात करेंगे जो माजी में, उसका माजी इतना शानदार है कि लोग उसकी नौकरी को तरसते थे। आपको बताना चाह रहा हूँ कि माजी बहुत दरख्शां है लेकिन हाल बहुत बुरा है। तो बात आज करेंगे हम PIA की। पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइन ये नेशनल फ्लैग कैरियर है, पूरी दुनिया में पाकिस्तान का नाम बनाता है। जब जहाज़ उड़ता है तो PIA लिखा, चाहे आप अमेरिका में हो या कहीं अफ्रीका में, तो ये कैरियर जो होता था, जो जहाज़ होता था, पाकिस्तान की कहानी सुनाता था। लेकिन आज इसका जो हाल हुआ है उसकी मैं कहानी शुरू करूंगा पिछली गवर्नमेंट से, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की गवर्नमेंट से। 2019 में पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस PIA को जो खसारा था वो था सालाना 56 अरब। और जब ये ख़त्म हुई, ये गवर्नमेंट अभी ख़त्म है, 2022 अभी शामिल नहीं है, 2021 तक के अकाउंट्स जो हैं वो हमारे सामने हैं। अच्छा, मैं ये आपको बताता चलूँ कि ये मैं अपनी तरफ से कोई बात नहीं कर रहा, ये तमाम दस्तावेज़ात मौजूद हैं और ये ताज़ा तरीन रिपोर्ट है ऑडिटर जनरल ऑफ पाकिस्तान की, जनाब अजमल गोंदल साहब की। तो उनकी ये रिपोर्ट अभी पार्लियामेंट में जानी है। अभी इस रिपोर्ट की प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान के पास है और एक कापी उन्होंने कौमी असम्बली में जमा कराई है, तो उसकी एक कापी हमारे पास है। तो इस रिपोर्ट में जो लिखा है मैं उसको मुख्तसरन आपकी नज़र करना चाहता हूँ। आप अंदाज़ा कर सकते हैं कि पाकिस्तान के अदारों से हुकूमत कोई भी हो, होता क्या है। तो 2019, 2020 और 2021 के 3 सालों में मजमूई तौर पर PTI की हुकूमत थी। उस दौरान PIA को 140 अरब और 77 करोड़ रुपए का खसारा हुआ है। और खसारा अब आगे सुनिए, 2019 में तो कोविड था ना, उसके मुकाबले में 2020 में हालात संभलना शुरू हो गए थे और उसके बाद 21 में बेहतर हो गए थे। लेकिन 2020 के मुकाबले में 2021 में जो ऑपरेशन रूट किलोमीटर है जहाज़ों का हमारे, असल में जहाज़ ग्राउंड हुए थे। मैं आपको कहानी, बड़ी खौफनाक कहानी कि किस तरह से करबा परवरी की गई, किस तरह से बंदर बांट की गई PIA के रिसोर्सेज की। और PIA के रिसोर्सेज नहीं, कर्जे के रिसोर्सेज से, बैंकों से कर्जा लेके, हुकूमतों से कर्जे लेके, तो किस तरह से उस कर्जे का जो है वो तबाही मचाई गई, ये आपको बता रहा हूँ। लेकिन मोटी मोटी चीज़ें, 22 अरब और 85 करोड़ रुपए का फ्यूल जेट यानी जहाज़ों का ईंधन खरीदा गया पाकिस्तान में। अब इसके लिए जो पेपरा रूल्स हैं वो ये हैं कि PIA को चाहिए था कि वो एक ओपन टेंडर करती और ओपन टेंडर अखबार में एक अंग्रेज़ी में और एक उर्दू में इश्तहार देती, उसके बाद पार्टियाँ आती, जो सस्ता होता उसे ले लेती। लेकिन 22 अरब 85 करोड़ रुपए का 2021 में इंजन का जेट फ्यूल खरीदा गया और उस फ्यूल की इश्तहार सिर्फ एक छोटे से अखबार में दिया गया, उर्दू में। अखबार का नाम भी ले लेता हूँ, मुझे किसी से आर नहीं है, और साफ़ अखबार में। आपने शायद सुना है, पता नहीं सुना, हम साफ़ी हमें तो पता है लेकिन आम पब्लिक को पता नहीं, पता भी है कि नहीं। तो साफ़ इश्तहार की बेस पे ये जो है वो ख़रीद लिया गया 2 कंपनियों से, एक PSO से और एक शेल से। अब जो बाकी कंपनियां पाकिस्तान के अंदर 30-40 कंपनियां ऑपरेट करती हैं जो फ्यूल बेचती हैं, अगर उनके साथ कंपटीशन होता तो मामला ठीक होते। लेकिन इसके जवाब में PIA की इंतज़ामिया ने ऑडिटरों को ये कहा कि हमारे जो हालात हैं, तो हमें तो किसी ने तेल और देना ही नहीं था, तो इसलिए हमने इन दोनों को ले लिया। आगे चलता हूँ। अब ये सारी तबाही देखें, मैं बड़ी फेयर बात करता हूँ, मैं फेक न्यूज़ के ख़िलाफ़ हूँ, हिट करता हूँ फेक न्यूज़ को और सच्ची बात करता हूँ। सच्ची बात अब ये भी है कि जब मियाँ शहबाज शरीफ साहब की हुकूमत आई, ये अप्रैल 2022 में, तो उनकी हुकूमत के तकरीबन कोई 2 हफ्ते बाद उन्होंने भी ये कर्जा ले लिया। कितना लिया? 18 अरब रुपए पंजाब बैंक से, बैंक ऑफ पंजाब से। और उन्होंने भी कोई कंपटीशन नहीं किया, उन्होंने भी एक छोटी सी अपनी एक ऑर्डर के तहत PIA ने उनके दौर में, यानी शहबाज शरीफ के हुकूमत से नहीं, PIA की अपनी दौर में उनके अपने बोर्ड ने 18 अरब रुपए पंजाब बैंक से ले लिए। हालांकि अगर वो कंपटीशन में जाते तो हो सकता है इनको सस्ता मिल जाता। उसके ऊपर जो सूद था ना, वो भी कैबर के ऊपर कोई 1.25% और उसके बाद फाइनेंशियल चार्जेस भी कोई 1.25% 1.5%, तो यानी काफ़ी महंगा कर्जा। इसके ऊपर ऑडिटर पाकिस्तान ने एतराज़ किया तो जवाब ये आया कि जनाब बैंक ऑफ पंजाब जो है वही हमें कर्जा दे सकता था, बाकी मार्केट तो हमारे लिए जो है वो बड़ी मुश्किल से होती है और हमने इसकी इजाज़त ली है।
और यानी मैं हैरान हूँ कि इजाज़त ली है, किससे ली है? 18 अरब रुपए से अब वो तनख्वाहें गई हैं। 2021 की बात कर रहा हूँ, ये 2022 में कर्जा लिया गया है, 2021 तक के अकाउंट्स की रिपोर्ट है, लेकिन ये भी शामिल की है जिन पाकिस्तान ने लेटेस्ट चीज़ें भी ली हैं। तो 2023 में इसके ऊपर मीटिंग्स हुई हैं, जनवरी के अंदर ये फाइनलाइज करके रिपोर्ट जो है अभी जो है वो प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान को और कौमी असम्बली में जमा हुई। आगे चलता हूँ कि 18 पायलट्स को बरतरफ कर दिया। जो आपको याद होगा गुलाम सरवर खान ने जो कहा था कि ये पायलट जो है वो मशकूक लाइसेंस वाले हैं। 18 पायलट, उनका ये था कि जो ट्रेनिंग ली है उसके 10 लाख रुपए फी पायलट ने वापस करना थे। वो 1 करोड़ रुपये और 80 लाख रुपए बनते थे, उनको ये सब माफ़ हो गए 18 पायलट्स को, और बल्कि उनको 3 माह की एडवांस सैलरी दे के फारग किया गया, यानी 7 इनाम दिया गया। भर्तियों की तरफ आऊँ तो चीफ इंटरनल ऑडिटर पाकिस्तान का आइन कहता है कि हर अदारे में होना चाहिए। तो प्राइवेट सेक्टर के भर्ती किए गए जनाब ये बलाल शेख साहब, इनको उन्होंने भर्ती किया तो उन्होंने कहा कि 7 दिन के अंदर आप बताएं कि आप ज्वाइन कर रहे हैं नहीं कर रहे। तो उन्होंने कोई 80 दिन के बाद शायद बताया, 70-80 दिन के बाद बताया कि हाँ मैं ज्वाइन करना चाहता हूँ। अब उनको MP2 स्केल में भर्ती किया गया, यानी मैनेजमेंट प्रोफेशनल स्केल 2 में। उसकी तनख्वाह बनती 4,13,000 रुपये महीना, उनको दिए गए 8 लाख रुपये महीना। तो ये यानी PIA की इंतज़ामिया ने, उनका नाम है GM अब्दुल्ला हफीज़ और खुर्शीद आलम है। उनकी तनख्वाह कोई तकरीबन 4,13,000 रुपये बनती थी, तो इनको दिए गए एक को 7 लाख रुपये अब्दुल्ला हफीज़ को और 5 लाख रुपये तनख्वाह दी गई खुर्शीद आलम को। ये दोनों GMs हैं। इस तरह से आप देखें कि 10 साल एक इंजीनियर ऑफिसर था सलमान और टेक्नीशियन था सीनियर टेक्नीशियन, जाली डिग्री पर भर्ती होकर 10 साल तनख्वाहें लेते रहे, करोड़ों रुपए की तनख्वाह ले गए। पता चला कि ये फेक है, उनको भी छोड़ दिया, कोई जुर्माना नहीं, कोई कैद नहीं, किसी FIA में कोई जगह पे पर्चा नहीं, ख़त्म कहानी। 2021 में कोई 5 जहाज़ ग्राउंड किए गए, यानी वो जहाज़ थे कि वो अब जो है ना वो ग्राउंड हो गए हैं, ख़राब हैं। तो कई महीने 1 साल वो खड़े रहे। 1 साल खड़े रहने पर जो उनका रेवेन्यू था उसका लॉस हो गया तकरीबन कोई 38 अरब और 40 करोड़ रुपए। 38 अरब 40 करोड़ रुपए इन जहाज़ों ने कमाने थे। इनमें बोइंग 777 भी हैं 2, एक A320 है और एक 320, ये 3 जहाज़ ATR भी है। 3 जहाज़ लीजिंग के थे और 2 PIA की अपनी मलकियत थे जो 777 बोइंग है। बात ये है कि इनकी मेंटेनेंस का जो पीरियड होता है वो तकरीबन आप समझिए कि 19 दिन से लेके तो 32 दिन तक होता है। अब ये जहाज़ खड़े रहे हैं कोई 905 दिन, कोई 540 दिन, तो इन कुल मिला के 3120 दिन इनकी असल जो थी वो खड़े रहे। और ताख़ीर जो हुई है वो 2,991 दिनों की हुई है, और 2,091 दिनों को ना चलने की वजह से ये जो मैंने लॉस बताया 38 अरब और 40 करोड़ का, ये वो है। इतने बड़ा स्टाफ है, हज़ारों लोग काम कर रहे हैं। इन लोगों ने, इनके 9 डिफ़ाल्टर हैं PIA के, जिनसे इन्होंने रिकवरी करनी थी, लॉन्ग अवेटेड रिकवरी है। पैसे कितने हैं? 26 अरब और 49 करोड़ रुपया। किस किस ने देना है वे भी सुन लें। इनके अयाटा के जो एजेंट्स हैं जिनके ये टिकटें बेचते हैं जो इनकी लेके आगे, उन्होंने 7 अरब और 3 करोड़ रुपया देना है। और इनके जो फॉरेन ट्रेड लोकल और फॉरेन ट्रेड डेबिटर्स हैं उनसे इन्होंने लेना है 15 अरब और 48 करोड़ रुपया। पोस्ट मास्टर जनरल साहब भी अपने इनके दौर जाते उठते रहे हैं, वो भी 8 करोड़ 22 लाख के डिफ़ॉल्टर हैं। और काउंटर पे जो सेल्स हुई हैं, जैसे काउंटर इनके जो PIA के काउंटर पे सेल होती रही है वो 1 अरब और 8 करोड़ रुपये, वहाँ से भी जिन लोगों को उन्होंने सेल किए वो टिकटें ले गए, पैसे नहीं दिए। अच्छा, अब जो कमर्शियल एजेंट्स जो हैं ये भी कुछ 86 करोड़ रुपए के इनके डिफ़ॉल्टर्स हैं। ये मुख्तलिफ एयरलाइंस ने भी इनसे कोई आपस में बार्टर किया तो 4 करोड़ 49 लाख रुपए उनसे भी हैं। अब ये देखिए कि ये 22 अरब 26 अरब और 49 करोड़ रुपया डूबा पड़ा है। तादमी एक अच्छी एक अहम चीज़ है जो आपको बताने वाली है, जो आपको PIA की फाइनेंशियल हेल्थ के बारे में कहेगी, वो ये है कि PIA के 31 दिसंबर 2021 को असासे हैं उनकी मालियत है 45 अरब रुपए, और PIA की लायबिलिटीज़ जो PIA ने देने हैं, जो इसके ज़िम्मे वाजिबुल-अदा रकमें हैं, वो है जनाब 313 अरब और 72 करोड़ रुपए। कानून ये है कि पब्लिक सेक्टर की या सरकारी कोई भी कंपनी, कोई इदारा जब इंश्योरेंस करवाएगा तो वो नेशनल इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन से करवाएगा, हुकूमत के इदारे से। लेकिन PIA वालों ने 3 ठेके इंश्योरेंस के दिए
जो जिसके ऊपर उनके कोई 6 अरब 92 करोड़ रुपए खर्चा आया। इंश्योरेंस जो पैसेंजर्स की होती है, जो बैगेज की इंश्योरेंस होती है जहाज़ में, जो ये वो है, उनमें से एक है सिक्योरिटी जनरल इंश्योरेंस कंपनी। अब डिजिटल पाकिस्तान कहते हैं ये सारे गैर कानूनी है, क्योंकि जो लॉ है वो तो सरकारी कंपनी को देना था, NICL को देना था, तो इनको क्यों दिया? तो उनमें से एक कंपनी है सिक्योरिटी जनरल इंश्योरेंस, ये जनाब मियाँ मंशा ग्रुप की कंपनी है, मियाँ हसन मंशा इसके चेयरमैन है कंपनी के। तो इनको ठेका दिया गया 2 अरब 82 करोड़ रुपए का। और निशात होटल को जो है उसको भी एक ठेका मिला है, वो भी जो PI का क्रू जहाज़ का होता है, अमला होता है, वो वहाँ ठहरता है, उनको भी एक ठेका दिया गया। उसके ऊपर डिजिटल पाकिस्तान कहते हैं ये गलत ठेका था, ये गैर कानूनी था, क्योंकि ये नंबर 2 पार्टी थी, नंबर 1 को उन्होंने मुस्तरद किया। यानी पायलट्स हैं 22, 311 पायलट्स PI के पास पहले मौजूद थे, और 22 पायलट्स जो है उनको हायरिंग की गई प्राइवेट सेक्टर से, और उनको 6 लाख रुपये महीना तनख्वाह दी गई। कोई करोड़ों रुपए उनकी तनख्वाहें हो गई हैं। 311 घर बैठा लिए, बाहर से लेके जहाज़ उड़ा लिए। ये क्या चीज़ है? ख्वाजा साद रफ़ीक साहब, दिन आपके पास बहुत काम है, मुझे पता है, आपसे मुलाकात में आपने मुझे बताया भी कि बहुत काम है, हम इसको थोड़ा सा ठीक कर सकते हैं, ज़्यादा नहीं कर सकते। तो आपने जितनी कोशिश की अच्छा किया, लेकिन ये पाकिस्तान का वो असासा है, अगर आप इसको प्राइवेटाइज़ करेंगे, बेचेंगे, तो ये कौड़ियों के भाव बिकेगा। अब हुकूमत कब तक इसके अंदर ये पैसे डालती रहेगी, कर्जे ले लेके, और कब तक जो है वो ये सिलसिला चलता रहेगा? अशराफिया की सवारी है, गरीब आदमी तो इसमें बैठता नहीं है, लेकिन पाकिस्तान के लिए बहुत अहम एसेट है। इसके होटल्स भी हैं, मैं बहुत सारी लंबी खबरें हैं, बहुत सारी और चीज़ें हैं, लेकिन वीलॉग छोटा रखने की वजह से मैं आपको बता नहीं रहा। कई ठेके ऐसे दिए गए हैं, यानी एक आप स्पीडेक्स, आपने नाम सुना होगा, स्पीडेक्स को बंद कर दिया अचानक। वो इसलिए बंद कर दिया कि हमसे चल नहीं रही, ये PIA की कंपनी थी, कोरियर कंपनी। तो वो तकरीबन कोई 1 करोड़ और 80 लाख रुपए जिन्होंने देने थे, वो सारे डूब गए पैसे, और स्पीडेक्स बंद हो गई। तो ये हालात हैं। आप दुआ कीजिएगा पाकिस्तान के इदारे जो हैं वो किसी ना किसी तरह से किसी अच्छी मैनेजमेंट के हवाले हों, ऐसे लोगों के पास ना जाएं जो अपनी लाखों की तनख्वाहों को जस्टिफाई करने के लिए जो है वो इस इदारे को डुबो रहे हैं, और पाकिस्तान के अवाम उसकी कीमत अदा कर रहे हैं। कभी बिजली के बिल में, कभी अब रेडियो की लाइसेंस फ़ीस भी कहते हैं लगेगी, यानी PTV का ख़र्चा भी अवाम उठाएं और रेडियो पाकिस्तान का ख़र्चा भी अवाम उठाएं। पता नहीं वो सुनते हैं, वो देखते हैं, नहीं देखते। ये बड़ी अनफेयर चीज़ है, ऐसी चीज़ों को डिस्करेज करना चाहिए। अगली हुकूमत से तवक्को रखते हैं कि इलेक्शन के बाद जो भी आएगी इन मामलों को देखेगी। आपका बहुत शुक्रिया।